मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर भला है, अब तक हमें उसने चलाया है, आगे भी हमें चलाता रहेगा। तो जब वह आपके सामने जाता है ना, परमेश्वर का सम्मुख आपके सामने जाता है, तो उसका मतलब क्या है? आपको आराम मिलता है। यह सोच सदा आपके मन में आपको रख लेना चाहिए। आप साधारण से लोग नहीं हो, आप चुने हुए संतति हो। इसलिए परमेश्वर में सदा आनंदित रहिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए। परमेश्वर अनुग्रह पूर्वक आपको चलाता रहेगा। आज परमेश्वर कैसे आपको चलाना चाहता है, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 15वें वचन में। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। जो अभिषेक आपने पाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, है ना, मैंने जो अभिषेक पाया है, आत्मा पाया है, वह कैसी आत्मा है, उसके अंदर किस तरह की क्वालिटीज हैं। आज परमेश्वर की आत्मा एक अद्भुत सा थॉट हमें बताना चाहता है। वह यह है, परमेश्वर के लोगों, हम वापस, ये डर ही एक स्पिरिट है। परमेश्वर का भय मानना वो अलग बात है, माता पिता का भय मानना वो अलग बात है, बड़ों का आदर करना वो अलग बात है, वो सब अच्छी है। पर कुछ लोग हैं जो हर चीज को लेकर कहते हैं शैतान आ गया, शैतान ने ये कर दिया, उन्होंने जादू कर दिया, जादू टोना कर दिया, ऐसा बोल बोल कर प्रार्थना भी कर लेते हैं। वो एक आत्मिक जीवन नहीं है। फिर भयभीत होने की आत्मा नहीं, वापिस दासत्व की आत्मा नहीं, बल्कि हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने की आत्मा हमें मिली है। तो अभिषेक में डर नहीं है, ऐसा कहता हूं। जब आप हर दिन आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हो, नहीं डरेंगे। जब फर्स्ट एक शॉक न्यूज आता है, कभी डरेंगे नहीं। आत्मा में भरकर प्रार्थना करके ठीक है, हम मिलते हैं, जाकर मिलेंगे, परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर चलाएगा, ऐसा बात करने लगेंगे। आप भी ऐसा ही बोलने लगोगे। इसलिए आज के इस सिचुएशन को लेकर अपने आप को बिल्कुल नीचा मत देखिए। मैंने ऐसा काम किया, यहाँ पर इतने ऐसा ऑफिसर था, अब रिटायर्ड हो गया, मेरे पति भी चले गए हैं, मैं अकेला हूँ, बच्चे सब अकेले हो गए हैं। ऐसे उत्साह की कमी है। कैसे हम जी रहे थे, कैसे हम रह रहे थे, पुरानी बातों को मत सोचिए। यह बोलिए कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है, मुझे वो चलाएगा। परमेश्वर ने मेरे पति को ले लिया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर का अनुग्रह मुझे चलाएगा। ऐसा बोल बोल कर साहस बांधिए, ठीक है। तो इस डर की आत्मा जब आप पर आक्रमण करेगी तो आपको कहना चाहिए, एक और वचन है, मैं दिखाता हूं, दूसरी तिमोथियों की पत्री 1 अध्याय 7वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें की जगह बोलिए कि परमेश्वर ने मुझे भय की, परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं, आत्मा में है, पवित्र आत्मा के अभिषेक में देयर इज नो फियर, भयंकर भय देने वाली आत्मा मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से बाहर निकल जाए, ऐसे डांटिए। परमेश्वर में ऐसा बोल कर सामर्थ पाइए, आत्मा में भरकर परमेश्वर की स्तुति कीजिए। इन दिनों में आपके अंदर जो भय की आत्मा है उसे परमेश्वर निकाल रहा है। परमेश्वर की स्तुति कीजिए, हाथ उठाकर ऐसी प्रार्थना करते हैं, हमारे प्यारे भले परमेश्वर, हमारे प्रेम की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा, आनंदित करने वाली आत्मा, दासत्व की आत्मा से लोगों को छुटकारा किया। उस भय की आत्मा कभी उनके घरों की सीमाओं पे, उनके सोचों में, मनों में कभी ना आए। आशीषों से भरपूर कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कितने बड़ी आनंद की बात है। हाथ उठाकर हालेलुया कहिए उत्साह के साथ, जो दूसरों को जरूर शेयर करें। हिंदी भाषा में बोलने वाले लोगों को ढूंढ निकालिए, उनको जरूर शेयर कीजिए, उनको जरूर परमेश्वर के राज्य के बारे में बताइए। परमेश्वर के राज्य को ऐसा ही बनाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए
जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।